हेलो फ्रेंड, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है आप देख रहे हैं क्लास 10th। आज तो कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का दोस्तों पहला सवाल बता चुके हैं और इसमें दूसरा और तीसरा सवाल बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या है, आप हमारे साथ देखिए और समझिए। एक शानदार तरीके के साथ आपको हम समझाने वाले हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, हाँ तो कितने, 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। इसके बाद देखिए दोस्तों, बाद में उसने 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। हाँ तो बाद में एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना और ज्यामिति मतलब ग्राफ बनाना है। तो दोस्तों चलिए, अब हम आपको एक शानदार तरीके के साथ इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो दोस्तों आप चलिए लिखिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना यहाँ पर क्या दिया, 3 बल्ले और 6 गेंद दिया है ना। तो बल्ला और गेंद दिया है तो आप लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य यक्ष रुपया। हाँ दोस्तों, मान सकते हैं आप, प्रत्येक बल्ले का मूल्य यक्ष रुपया तथा प्रत्येक क्या दिया है दोस्तों, गेंदे का मूल्य बराबर वाई रुपया। तो दोस्तों आप मान लिए गेंद क्या, बल्ला जो है यक्ष रुपये का एक है। प्रत्येक मतलब प्रति एक बल्ले का मूल्य यक्ष रुपया और एक गेंद का मूल्य वाई रुपया। अब कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी कितने रुपए में, 3900 रुपए में। तो हम इसमें देखिए बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। बीजगणितीय रूप में हमको पहले व्यक्त करेंगे तो बीजगणितीय व्यंजक लिखेंगे। बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप देखिए, यक्स बल्ला, कितने बल्ले, 3 बल्ले। बल्ले को यक्स माने हैं तो 3 यक्स, 3 बल्ले 3 यक्स तथा 6 गेंदे, तथा मतलब और, तो जोड़ेंगे 6 गेंदे, गेंद को वाई माने हैं, 6 है तो 6 वाई बराबर कितने रुपए का है, 3900 रुपए का। कितने रुपए का, 3900 रुपए का। हाँ दोस्तों, 3x + 6y = 3900। तो 3900 हो गया दोस्तों। अब इधर आप देखिए, एक इसमें और कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला, कितना बल्ला, एक बल्ला लिख लिए आप, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे, गेंदे कितनी, 2, तो वाई रुपया है तो 2 × वाई। एक बल्ला तो एक बल्ले का यक्ष रुपया है तो यक्ष रुपया, और गेंद का वाई है तो 2 गेंद है, 2 यक्ष 2 वाई हो जाएगा। तो ये दोनों कितने रुपए में खरीदा गया, 1300 रुपए में। कितने रुपए में, 1300 रुपए में खरीदा गया है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका बन चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए लिखिए, समीकरण 1 से आपका ये बीजगणितीय रूप आ चुका है। अब हमको ग्राफीय रूप निकालना है। समीकरण 1 से लिखिए 3x + 6y = 3900। अब यहां पर
3 या कैसे लिखना 3900। इस 6y को जब हम बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो प्लस का -6y, तो यक्ष बराबर लिख सकते हैं 3900 -6y। इस 3 को आप बटे में करेंगे। अब फिर देखिए यक्ष बराबर इसमें भाग करिए या अभी इसको अलग अलग कर लीजिए। फिर माइनस है तो माइनस की 6y बटे 3। अब आप इसको लिख सकते हैं यक्ष बराबर 13 तिया 39, 3 1 के 3, 3 3 का 9, 00 40, 1300 -6। इसको काट 3 दूनी 6, 2 y को लिख लीजिए। अब यहां से आप देखिए एक्स वाई का मान निकालिए। इधर देखिए जब y 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे तो ये 0 जाएगा तो x कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा 1300। जब y 200 रखेंगे, y बराबर 200 रखेंगे तो 2 दूनी 400 हो जाएगा और 1300 में से 400 निकालेंगे तो 900 बचेगा। फिर जब हम इसको 500 रखेंगे, y 500 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा और 1300 में से 1000 निकालेंगे तो 300 बचेगा। अब ये मत सोचिए कि हम 0 200 500 ऐसे ही रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख के मान निकालेंगे, आपका ग्राफ वैसे ही बनेगा सेम। तो दोस्तों देखिए आपका ये एक्स वाई का मान आ चुका है। अब इसका आप ग्राफ बनाइए। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने 100 के अंतराल में, यानी कि 200, 1300, 900, 300, 500, यानी कि 100 पर है। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं दोस्तों, हम लिखेंगे 100, 200, 300, 400। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 2 लिखेंगे तो बहुत दूर तक लेकर जाना पड़ेगा, तब हमारा आएगा 1300, 900, 300, इसलिए हम 100 के अंतराल पर लिखेंगे। तो आप लिखिए पहले 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। यहाँ पर 1300 आया है, 1300 आपका यहाँ पर आया है। फिर देखिए यहाँ पर भी ऐसे करना है, -100, ये x अच्छा है, ये y अच्छा है, तो इधर माइनस, इधर प्लस, ऊपर माइनस, नीचे ऊपर प्लस, नीचे माइनस। दोस्तों इस पर x सभी प्लस, इधर आएंगे माइनस, ऊपर y प्लस और इधर नीचे y माइनस। तो ये -200, यहाँ -300, -400, -500, -600, -700, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप देखिए इधर थोड़ा, यहाँ पर भी करिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे करिए -100, -200, -300, -400, -500, -600। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब y 0 तो x 1300, y इस पर हमेशा 0 रहेगा, y x अक्ष पे 0 रहेगा। अब इस पर 0 रहेगा, 1300 कहाँ पर है, यहाँ पर है 1300,
1300 आपका यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर 1300, 1200, ये ऊपर 1300। फिर दूसरा देखिए, जब y 200 तो x 900, y 200 यहाँ से 100, यहाँ से 200, या y इस पर 200 आएगा इधर, और x कितना आएगा 900, x 900 यहाँ पर है, तो आप ऐसे ले चलिए, यहाँ पर आया। फिर जब y 500 तो x 300, y 500 यहाँ पर है, आप इसको ले चलिए इससे, और फिर x 300 आएगा, 300 यहाँ पर है, तो आप इसको ऐसे करिए 300, x का x पे करेंगे ना, तो यहाँ पर तो आपका जो ग्राफ बना है ऐसे बना, आप इसको खींचिए लाइन, ऐसे मिला दीजिए, आपका ये ग्राफ बन के रेडी हो गया। आई होप ये भी ग्राफ आपको समझ में आएगा। अभी आगे देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, तो समीकरण 2 यहां पर दिया x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, x बराबर 2y ऐसे लिखेंगे, x बराबर कर देंगे 1300 लिखेंगे, इस 2y धन को इधर लाएंगे तो माइनस 2y। अब यहां पर देखिए x बराबर 1300 माइनस 2y, x बराबर 1300 माइनस 2y, यानी कि दोनों के लिए एक ही ग्राफ होगा, दोनों समीकरण के लिए एक ही ग्राफ होगा। दोस्तों अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपये कुछ दिन पहले, और बाद में कितना हो जाता है, एक महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों सोल्यूशन आप लिखेंगे, माना सेब है और अंगूर है, इसका मूल्य लिख लीजिए, मान लीजिए कुछ 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 किग्रा अंगूर है, तो अंगूर लिख लीजिए, अंगूर का मूल्य y रुपया है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आप देखिए दोस्तों, चलिए आगे अब बीजगणितीय रूप लिखिए, बीजगणितीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। दोस्तों किसी समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि सभी को वीडियो को पता चले। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य 160 रुपया। सेब 2 किग्रा कितने रुपए का है, x रुपए का, 2x, और धन 1 किग्रा अंगूर, 1 किग्रा अंगूर कितना y रुपए का है, 1 किग्रा y रुपए का, तो y रुपया हो गया, बराबर कुल दोनों मिला कितने रुपए खरीदे हैं, 160 रुपए का। फिर दूसरा आप देखिए, और दूसरा देखिए, समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब x रुपया के, 4 किग्रा तो 4x, और धन हो गया 2 किग्रा अंगूर, तो 2 किग्रा अंगूर कितने रुपए का, y रुपया का है, तो 2y, बराबर कितना हो गया, 300 रुपए का। यहां से आप देख लीजिए 300 रुपए का समीकरण आपका 2 बन चुका है। करा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य, 2 किग्रा सेब, 1 किग्रा अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, तो 2 किग्रा सेब x और 1 किग्रा अंगूर को y माने हैं, तो 160 रुपया, और फिर 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब 4x और 2 किग्रा अंगूर 2y, कितने रुपए का, 1300 रुपए का, दोनों जोड़ने के बाद 1300 रुपए आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम, ये तो हमारा बीजगणितीय रूप आ गया या बीजीय व्यंजक आ गया। अब हमको ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ यानी कि
क्या करना है, ज्यामितीय रूप। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां से आप देखिए 2x धन y बराबर 160, समीकरण 1 से 2x ऐसे लिखेंगे बराबर 160, इस y को इधर आएंगे तो माइनस वाई, फिर यक्ष बराबर 160 माइनस वाई, इस 2 को नीचे लाइए। अब इसमें तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, ये तो होगा लेकिन ये नहीं होगा, आप इसी पर छोड़ दीजिए। अब यहां से देखिए यक्ष और वाई का मान निकालिए ग्राफ बनाने के लिए। देखिए अब आप y यहां पर अगर आप y0 रखेंगे, y0 रखेंगे तो 160 में 2 का भाग, यहां 160 रहेगा, 160 में 2 से भाग करेंगे तो 160 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 80 दूना 160, 80 आएगा। y जब 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 160 में 2 का भाग करेंगे 80 आएगा। इसी प्रकार जब आप y 60 रखेंगे, जब आप y 60 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100। इसी प्रकार जब आप y 80 रखेंगे तो 160 में से 80 निकालेंगे तो 80 बचेगा, 80 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो आप यहां से y का मान इसमें रख कर भाग कर सकते हैं और घटाने के बाद यही आएगा ऊपर वाला x का मान। तो आप इसका बीजगणितीय रूप लिखना है तो लिख चुका है, हम ज्यामितीय रूप लिखना है तो ज्यामितीय रूप लिखने के लिए चलिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए आपका यहाँ पर ग्राफ बना दिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 60 40 80 50 80, तो यानी कि 10 20 30 40 के रूप में है, तो हम 10 20 30 40 रूप में लिखेंगे। ये तो 0 रहेगा हमारा, यहाँ पर 10 लिखिए, आगे 20, ये 30 40 50। तो दोस्तों चलिए अब आपको इस ग्राफ को समझाते हैं। आप ऐसे लिख चुके हैं 10 के अंतराल पर, तो इधर x अक्ष पे जाएंगे तो प्लस, x डैश पे आएंगे तो इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। आप यहाँ देखिए y0 तो x 80, y0 तो x 80, तो y0 इस पर रहेगा और x 80 कहाँ है, x 80 यहाँ पर है, y0 इस पर है, x 80, हाँ दोस्तों इस पर हमेशा y0 रहेगा और x 80 यहाँ पर हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, जब एक y 60 तो x 50, y 60 यहां पर रहेगा इस लाइन पे। अब x 50 यहां पर है, x 50 इस लाइन पे है, तो आपका ये कहाँ मिल रहा है, यहां पर देखिए थोड़ा इस तिरछा हो गया क्या, यहां पर मिलेगा। इसी प्रकार जब y 80 तो x 40, y 80 यहां है y, और x 40 यहां है, यहां पर यहां मिल रहा है 40 यहां है x। आप क्या करेंगे, आपका ये ग्राफ बन चुका, इसको आप ऐसे मिला दीजिए। आपका ये ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब इसमें अगर आप समीकरण 2 से भी निकाल लीजिए ग्राफ, समीकरण 2 से 4x धन 2y बराबर 300 है, 4x धन 2y बराबर 300, तो 4x 300 लिखेंगे, इस 2y को इधर लाएंगे तो माइनस 2y, 4x बराबर 300 माइनस 2y बटे 4। चलिए अब बनाइए x और y। तो यहां से देखिए आप अगर y 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 300 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 75 75 150 75 300, हाँ 275 आएगा, 300 में 4 का भाग करेंगे। अब देखिए अगर हम
अगर हम y को 50 रखेंगे तो ये कितना होगा, 50 दूना 100, 300 में से 100 निकालेंगे, 200 में 4 का भाग करेंगे तो 200 में 4 का भाग करेंगे 50 आएगा, 50। अब दोस्तों लिखिए अब y का मान क्या रखें। अगर देखिए y का मान आप 100 रखेंगे तो 100 दूना 200, 300 में से 200 निकालेंगे 100 बचेगा, और 100 में जब 4 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 25 चौका 100, 25 आएगा। तो आपका ये x और y का मान निकल के आ चुका है। चलिए आप ग्राफ बना लीजिए। चलिए आप अब यहां से देखिए कितने अंतराल पे, यहाँ 0, फिर 25, 25 दूना 50, 3 75, चौका 100, 25 25। दोस्तों आप लिखिए तो 25 अंतराल पर लिख लीजिए, 25, 25 दूना 50, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, ऐसे जाएगा। इसी प्रकार ये भी 25, 50, 75, 100, 125, यहाँ पर भी -25, -50, -75, -100, -125, यहाँ पर भी -25, -50, -50, -75, -100, -125, 25 के अंतराल, इसलिए 25 अंतराल हम लिख चुके हैं। अब चलिए आप अपना ग्राफ बना लीजिए। y0, इस पर हमेशा x पे y0 रहेगा, तो x 75, चित्र कहाँ, यहाँ पर पहला इस पे बिंदु आ गया। फिर जाएगा y50, तो y50 इस पर रहेगा, तो x कितना 50, x 50 यहाँ पर है तो इस पर जाएगा, यहाँ हुआ। फिर कह रहा है कि x 25, y 100, तो y 100 यहाँ पर है और x 25 यहाँ पर है, यहाँ से देख लीजिए तो यहाँ पर मिल रहा है। तो आपका ये ग्राफ जो होगा आप इसको मिला दीजिए, आप इसे खींचकर मिला दीजिए और आपका ये ग्राफ रेडी बन गया, ज्यामितीय रूप भी बन गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।